जय जिनेन्द्र, मैं एक महत्वपूर्ण विषय के लिए आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज अभी के रजनी भाई के प्रवचन में उन्होंने एक प्रश्न यहाँ खड़ा किया था। मैं दादा ने कल जब प्रवचन में अपनी कोई बात कही थी और रजनी भाई ने उस पर असहमति व्यक्त की है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को सभा में बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन हो गया है कि बात क्या है। मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। प्रश्न ये है, गुरुदेव श्री को श्वेतांबर अवस्था में स्नातकवासी संप्रदाय में रहते हुए 13 वर्ष तक निरंतर सम्यक दर्शन रह सकता है या नहीं, ये विचार का विषय है। दादा ने जिसपे कल बहुत स्पष्ट रूप से आगम के संदर्भ के साथ ये बात कही थी कि एक किसी कीमत पर किसी प्रकार से संभव नहीं है, असंभव है। लेकिन रजनी भाई ने आज वहाँ अपनी असहमति व्यक्त की है। ये कोई विवाद का विषय नहीं है, कथाय का विषय नहीं है, ये सैद्धांतिक विषय है। मैं रजनी भाई को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि उनके पास अगर इस बात के लिए कोई आगम प्रमाण है तो ये प्रस्तुत करें। विद्वानों की सभा है, संजीव जी बैठे हैं, प्रवीण जी बैठे हैं, अन्ना जी हैं, कल्पना बहन है, और भी बहुत सारे प्रदीप जी हैं, वीरेंद्र कुमार जी हैं, शांति जी हैं, सारे विद्वान बैठे हैं। इनके सामने वे आगम प्रमाण प्रस्तुत करें। अकेली बात कहने से कोई फायदा नहीं है कि वे इस बात के लिए आगम प्रमाण प्रस्तुत करें कि श्वेतांबर अवस्था में 13 वर्ष तक उन्हें सम्यक दर्शन रह सकता है या नहीं। बाकी बातों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और इसमें कोई कषाय का विषय नहीं है। क्योंकि तात्विक प्रश्न है, तत्व निर्णय का प्रश्न है, और अभी उन्हें नहीं करना है तो वे चाहे तो दोपहर में, अब जब भी चाहे चाहे साथ साथ हो सकता है। सभा में जो विद्वान है वे अपने पक्ष का है, हम अपने पक्ष का नहीं है, और फिर निर्णय हो। ये अनावश्यक कौतूहल का विषय नहीं बनाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस पर बात उठी है तो इस पर निर्णय होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दादा ने जो बात कही है जो आगम से पुष्ट है, पक्की है, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम और समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं लोगों को समस्या है तो वे अपने आगम के तर्क प्रस्तुत करें, शास्त्र की बात प्रस्तुत करें। हमें पसंद नहीं है इसलिए मैं असहमत हूँ, तो उसी असहमति की कोई कीमत भी मेरे हिसाब से नहीं है। अगर वो असहमति शास्त्र के बिना कही जा रही है तो मुझे सभा में इतनी ही बात कहनी थी, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। अगर वे आगम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो हम भी उनके आगम प्रमाण देखेंगे। पीयूष जी ने जो बात कही है, ये बात 6 महीने से चल रही है और ये बात विवाद का विषय बन चुका है। इसलिए महापुरुषों का कर्तव्य है कि महापुरुषों की बात आप सभा में न कहकर विद्वानों के बीच में कहें और उसमें निर्णय लेकर फिर आप सभा में कहें तो वह उचित मेरी दृष्टि से लगता है। इसलिए नहीं, आप बोलिए मत, आप नहीं बोलिए, आपने बोलने का कर्तव्य नहीं रखना चाहिए था। जो बात 6 महीने से चल रही है उस बात को आपने अभी पुनः क्यों उठाया, यह मेरा प्रश्न है। नहीं, ये विषय ही नहीं है महापुरुषों का। जो ये अब हम दादा के सामने कहें कि दादा ने श्वेतांबर मंदिर में हमारी दिगंबर प्रतिमा रखी तो ये मैंने कहना अच्छा लगेगा? मेरे गुरु के प्रति यदि कोई बात कहे तो हमें यह असंतोष नहीं होगा, सवाल दर्द नहीं होगा। अब बहुत चुप रहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहिए। सवाल ये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो आप चुप रहिए। नहीं, आप बोले तो आप जवाब तो दूंगा ना, बाद में बोलिए ना। हाँ, तो इसलिए ये विषय जो 6 महीने से ये विवाद का विषय चल रहा है, इसलिए इस विवाद को महापुरुष के संबंध में यदि आपको नहीं जचा है तो विद्वानों की गोष्ठी बुलाइए। यहां पर ये बात क्यों रख रहे हैं कि यहां विद्वानों की गोष्ठी बुलाइए? तो यहां क्या इतनी विद्वान है? देश के और भी विद्वान, हमारे 500 विद्वान है, खाली विद्यार्थी विद्वान नहीं है, और भी विद्वान है। उनके बीच में यह बात कही है तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। किंतु आप यहां पर यह बात को उठा रहे हैं जबकि यह बात उठनी नहीं चाहिए। जबकि पूर्व में दादा को यह कह चुके हैं, हमारे महामंत्री जी क्या कह चुके हैं कि आप कोई विवाद की बात नहीं उठाना चाहिए, फिर भी ये उठाई है तो मेरी दृष्टि में यह उचित नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं, सवाल विवाद का न विवाद का नहीं है, और सवाल ये भी नहीं है कि महापुरुषों के लिए क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है। मैं आपसे पुनः ये कहना चाहता हूं कि महापुरुषों की महापुरुषता इस बात में कि उनके स्वरूप के बारे में पक्का निर्णय हो। मैं ये कहना चाहता हूं, विषय ये है कि गुरुदेव को स्नातकवासी संप्रदाय में सम्यक दर्शन था या नहीं था। गुरुदेव स्वयं जिस बात को मना करते हैं, दादा ने भी कल इस बात का हवाला दिया, आत्म धर्म में इस बात को प्रकाशित किया गया, और फिर हम इस बात को लगातार इस बात के लिए कहें कि नहीं हमें ये बात मंजूर नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये है कि मिथ्यात्व की अवस्था में, अगर संप्रदाय की अवस्था में अगर किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है तो फिर उन्हें संप्रदाय बदलने की जरूरत क्या थी। भाई जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो हमें समझ लो स्वीकार है।
उन्होंने ये कहा है कि विद्वानों की सभा में इसका निर्णय होना चाहिए, और अकेले विद्यार्थी नहीं बाकी विद्वानों के साथ भी होना चाहिए। हम इस बात को मंजूर करते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई जी इसको आगे आएं और इस बात को उठाएं और विद्वानों की सभा बुलाएं। हम भी हमारे विद्वानों के साथ वहां पहुंचेंगे और इस तत्व का निर्णय करेंगे। इसमें विवाद का विषय नहीं है। इसको आप ये नहीं कहें कि ये विवाद का विषय, चूंकि ये विवाद अब कंफ्यूजन के स्तर पे हो गया है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो गया है, इसलिए निर्णय करना अनिवार्य विषय हो गया है। मैंने ये बात यहाँ इसलिए उठाई क्योंकि ये बात यहाँ कही गई, हमने पहली ये बात खड़ी नहीं की। दादा ने कल प्रवचन में इशारा किया, रजनी भाई ने उसे असहमत, अगर वे असहमति व्यक्त नहीं करते तो हम नहीं कहते। चूंकि उन्होंने असहमति व्यक्त की तो दो मत हो गए, तो अब जब दो मत हो गए तो निर्णय करना अनिवार्य हो गया कि कौन सा मत सही है और कौन सा मत सही नहीं है। और ये बात मैं यहाँ इसलिए करूँ कि यहाँ भी विद्वान कम नहीं बैठे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं वे सब विद्वान हैं, अपने अपने गांव में स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं और सब विद्वान हैं। मैंने कई विद्वानों को तो नाम भी यहाँ लिए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए अगर उनकी सहमति असहमति क्या है, आगम क्या कहता है इस संदर्भ में। हमें कोई ऐतराज नहीं। अगर आगम ये कहता है कि ये संभव है तो मुझे भी इस विषय में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने आगम पढ़ा है और मैं आगम के आधार से ये बात कह रहा हूं कि ये बात असंभव है तो फिर असंभव है। कोई दूसरा समर्थ प्रमाण अगर हमें दिखाएं तो हम मानने तैयार हैं, हमें इसमें कोई विवाद नहीं है। इसलिए इस बात को ऐसा न समझा जाए, इस लेवल पे इसको ना देखा जाए कि ये कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, ये कोई झगड़े की कोशिश है, ये कोई कषाय का बात है। क्योंकि तात्विक प्रश्न खड़ा हुआ है, व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न होता तो इसमें ये बात सही थी कि हमें अंदर निपटानी चाहिए। क्योंकि तात्विक प्रश्न सभा में खड़ा हुआ है, इसलिए हमें नैतिक जिम्मेवारी ये बनती है कि हम अपने लोगों को कहें। कल से सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात की, तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। भाई जी इसमें कुछ कहना चाहें तो सादर स्वागत है। यदि वो स्पष्ट करना था तो सब विद्वानों को निर्णय करके स्पष्ट करना चाहिए था। और मैं आदरणीय दास साहब से बोलता हूं कि आप उन्हें गृहीत मिथ्यात्व में सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम क्या गृहीत मिथ्यात्व में सम्यक दर्शन होना मानते हैं क्या? यह विषय क्यों लिया गया है? मेरी दृष्टि में तो यह विषय उठाना नहीं चाहिए था। उठाया है तो सब विद्वानों के पहले बीच में उठाना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमारे श्वेतांबर मंदिर में भगवान रखे, किससे पूछा? पूछा किसी से? जो सबके लिए उचित था कि अनुचित था? यह अनुचित था। इसलिए यह बात जो यहां पर उठाई गई है वह उन्होंने अपने रजनी भाई ने स्पष्ट के लिए उठाई है। इसलिए मैं यह कहूंगा यदि वे पीयूष बोलते रहेंगे तो मैं भी बोलता रहूंगा। इसलिए ये अच्छा है कि आप बोलना बंद करें और यह विवाद को यही विराम दें। आपने कुछ कहा तो जवाब तो मुझे नहीं, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। दिक्कत नहीं, हम तो हाँ बोलिए, आप क्या चाहते हैं? विवाद पर विवाद चाहते हैं क्या? हाँ नहीं चाहते हैं तो आप चुप रहिए। तो फिर ठीक है। हाँ ये हमारी सभा है, आप चुप रहिए। हाँ बस।